श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 3 श्री भगवानुवाच देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जानकर धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जीवन में उपयोगिता। परिवर्तन संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना ही जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के सत्य को समझ लेता है, वह न तो अनावश्यक शोक करता है और न ही भयभीत होता है। श्लोक 14। श्री भगवानुवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व मात्र इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये क्षणिक और अस्थायी होते हैं, इसलिए हे भारत, तुम इन्हें सहन करो। जीवन में उपयोगिता। जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं होते, इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। मानसिक संतुलन बनाए रखने से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 15। श्री भगवानुवाच यन् हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है और जिसे ये व्याकुल नहीं करते, वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य होता है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि सुख दुख केवल क्षणिक अनुभव है। आत्मा की उन्नति के लिए समता भाव अपनाना चाहिए, तभी व्यक्ति वास्तविक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्लोक 16। श्री भगवानुवाच ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। जो असत्य नश्वर है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, और जो सत्य शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इस सत्य को समझा है। जीवन में उपयोगिता। भौतिक वस्तुएं और सांसारिक सुख नश्वर हैं, जबकि आत्मा शाश्वत है। हमें स्थायी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्चा ज्ञान यह समझने में है कि हमें आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भौतिक संपत्ति पर। श्लोक 17। श्री भगवानुवाच अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उसे अविनाशी जानो। इस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जीवन में उपयोगिता। आत्मा अमर है, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। सच्चा विकास आत्मा को पहचानने में है,
क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। श्लोक 18 श्री भगवान उवाच अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत हे भारत। यह शरीर नश्वर है लेकिन इसमें स्थित आत्मा नित्य, अविनाशी और असीम है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। जीवन में उपयोगिता। शरीर नाशवान है, इसलिए केवल शारीरिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मा के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।